हमारी ये जो मन की बीमारी है विचारों की, इसका तो एकमात्र इलाज यही है कि हम सिमरन द्वारा, वाणी द्वारा, परमात्मा के ध्यान द्वारा, अपने विचारों द्वारा पैदा होने वाले तनाव को कम करें। सिमरन से हमारा मन निर्मल होता है, इसे शक्ति मिलती है, ये स्वस्थ हो जाता है। सिमरन हमें इच्छाओं से, लालसाओं से मुक्त करता है। वाणी में इतनी ताकत है कि ये हमको हमारे जो तुच्छ अस्तित्व से ऊपर उठाकर हमारे अंदर मौजूद कल्याणकारी शब्द से जुड़ाती है हमको। हम ये मानते हैं कि हमारी जो शक्ति है तो आत्मा की शक्ति, लेकिन अगर जब हमको ये लगता है कि हम ताकत वाले हैं तो ये सिर्फ हमारे देह का अहंकार होता है। हमारा अस्तित्व तुच्छ है, ये तो हर इंसान समझता है कि जिस दिन मेरी आत्मा की शक्ति मेरे अंदर से निकल जाएगी तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब हम सत्संगों से, वाणियों से, सिमरन से जुड़ते हैं तो हम अपने अंदर मौजूद उस शक्ति को पहचानते हैं। मन जो है अपने लिए सारी जीवन शक्ति, जिसके आधार पर वो अपना अस्तित्व कायम रखे बैठा है, ये तो सारी ताकत आत्मा से ही ले रहा है। और मन जो है अपनी हरकतों से आत्मा की आवाज को दबा कर रखता है। क्योंकि आज भी सत्संग में ये वाणी निकली थी कि हमारे मन में दो बातें आती हैं। एक जो बात आती है वो होती है हमारे मन की बात, और जो दूसरी बात आती है वो होती है मेरी आत्मा की आवाज़। लेकिन मन जो है इतना चतुर चालाक है कि वो आत्मा की आवाज़ को दबा देता है, वो उसकी आवाज़ को सुनने ही नहीं देता। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने तो सबसे पहले तो मुझे मन की आवाज़ को नकारना पड़ेगा। लेकिन मन की आवाज़ इतनी तेज गति से आती है, इतनी प्रेशर से आती है कि आत्मा की आवाज़ ना तो मुझे सुनाई देती है, ना मुझे उसकी बात समझ में आती है, और ना ही मैं उसकी बात मानता हूँ। अगर हम सत्संग से जुड़े हुए हैं तो हमको अपने सोच विचार करने की, सही चिंतन की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि सही सोच विचार अपने आप में ही हमारा आध्यात्मिक अभ्यास है। सही सोच एक वरदान है और इसके लिए मुझे सिर्फ थोड़े से अभ्यास की ही ज़रूरत है। जब मेरा ये थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, मैंने अपने अंदर ये संकल्प धारण कर लिया है कि मैंने अपनी सोच को हमेशा सही ही रखना है, कभी भी गलत दिशा में नहीं लेके जाना है, तो धीरे धीरे ये मेरे रहनी में आ जाएगा, ये मेरी आदत बन जाएगी। और जब मेरी आदत बन जाएगी तो फिर मुझे इसके लिए ना कोशिश करनी पड़ेगी, ना प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप मेरे विचारों की जो गति है वो सही दिशा में ही चलेगी। क्योंकि विचार तो मेरे कहीं नहीं जाएंगे, बस मुझे उसकी दिशा को ही बदलना है। लेकिन इसके लिए भी शुरुआत में तो हर सत्संगी को मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं अपने विचार जो माया के आ रहे हैं मेरे अंतर में से, उनको मैं हटाऊं। उनको हटा के मैं उसमें परमात्मा के, वाणी के, सत्संग के सकारात्मक विचारों को डालूं, ताकि मेरे मन में ये जो विचारों के कारण बेचैनी है वो खत्म हो जाए, मेरे मन में शांति आ जाए। क्योंकि अशांति के कारण ही हमारा जीवन जो है परेशानियों में बीत रहा है। क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ इतनी बलवान नहीं है जितनी कि मेरी सोच बलवान है। उनको लेके जीवन में जरा सी बात भी होती है तो हम अपने सोच से, अपने विचारों से, अपनी नेगेटिविटी से उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि कई बार हमारे लिए
जीना भी मुश्किल हो जाता है। बस ऐसे लगता है कि कैसे भी करके इस परिस्थिति से मैं बाहर निकलूं। अगर हम उस परिस्थिति को इतना बल ही नहीं दें, उस बात को हम इतना खींचे ही नहीं, उसको इतना बलवान विचारों के द्वारा बनाए ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे परेशान करेगी भी नहीं। इसलिए कोशिश हम जीवन में यही करें कि हम अपनी सोच को थोड़ा सही रखें और मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं इसकी भी खबर मुझे होनी चाहिए। और तीसरी बात, मुझे अपने इन विचारों को हटाकर उसके स्थान पर परमार्थ के विचार लेके आना है, आध्यात्म के विचार लेके आना है, सत्संग वाणी सिमरन के विचार लेके आना है, प्रेम के विचार लाना है, दया के विचार लाना है, स्नेह के विचार लाना है, गुणों के विचार लाना है। ना कि मुझे संसार में तेरा मेरा, अच्छा बुरा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये विचार मेरे अंतर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन विचारों से मेरा अंतर दूषित होता है। हरिओम।